बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, आज आप हज़रात को नमाज की फ़जीलत से मुतालिक चंद बातें अर्ज़ करेंगे। नमाज की फ़जीलत के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि ये वो इबादत वाहिद इबादत है कि जिसको अल्लाह पाक ने बुलाकर अपने महबूब के ग़ुलामों पर फ़र्ज़ फरमाई है इबादत। बस अलमिया ये है कि हमारे पास टाइम ही नहीं नमाज़ पढ़ने का, और इससे डबल अलमिया ये है अफसोस भी नहीं होता। उलमा इकबाल ने फरमाया था, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। फरमाया है कि एक तो बर्बादी की तरफ गए, फिर बर्बादी का अफसोस भी नहीं, ये डबल अफसोस वाली बात है। तो मेरे भाइयों, नमाज का क़ज़ा करना बहुत सख्त नापसंदीदा हमारे शरीयत मुस्तफ़ा में। हमारे बड़े जनाब हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं, वो बंदा मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन होने के लायक नहीं है जो बंदा नमाज नहीं अदा करता। इसी तरह बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खिंजीर से बदतर बेनमाजी इंसान है। शेख सादी फरमाते हैं कि मकुन नमाज बरा हेच कस के हेच न कर, उम्र दर तासील माल करद व न खुर्द। फरमाते हैं कि उस बंदे की नमाज जनाजा ना पढ़ कि जिसने नमाज़ें नहीं पढ़ी और माल कमाने में उम्र बर्बाद कर दी है। हमारे बुज़ुर्गों ने इतना एहतियातें बरती हैं और फरमाते हैं कि जो बंदा बेनमाजी उसको कर्ज़ा भी ना दो। क्यों? फरमाया, जो रब का कर्ज़ अदा नहीं करता वो तुम्हारा कर्ज़ कैसे अदा करेगा। तो मेरे भाइयों, नमाज के लिए इतना बस याद रखिए, कुरान करीम में जितना ज़्यादा ताकीद नमाज की गई है, किसी और रुकन की, किसी और फ़र्ज़ की नहीं की गई। अल्लाह करीम ने मुतादिद मकामात पे फरमाया, अक़ीमुस्सलाह, लोगों नमाज कायम करो। बल्कि एक मकाम पे तो फरमाया कि फ़ी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र। फरमाया कल क़यामत का दिन होगा जब जन्नती सवाल करेंगे जहन्नमियों से, तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम में डाला? तो क्या कहेंगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम तो नमाज नहीं पढ़ते थे। तो नमाज ना पढ़ने वाले को अल्लाह रसूल की तरफ से भी नाराज़गी का बहस बनता है। और उसके अलावा जो आज हमारे घरों में परेशानियां हैं, घरों में टेंशनें हैं, अगर हमने दरस कुरान खुलाया ना होता तो ज़माने ने ज़माना आज दिखाया ना होता। ये जो आज हमारे घर में परेशानियों के डेरे हैं, परेशानियों के शिकार हैं हम, उसकी वजह ये है नमाज से हम दूर हैं। अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमत ने फरमाया था, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदों से देते हैं आदमी को निजात। ये जो तुम्हें हज़ार जगह पे सर झुकाना पड़ता है, ये पेशानी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में झुकी होती तो तुम्हें दर दर की ठोकरों से अल्लाह ताला महफूज फरमा लेता। हमारे लिए बहुत बड़ा अमली नमूना शहज़ादा रसूल, नवास रसूल, जिगर गोश बतूल, सैयद शुहदा, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ात गिरामी है। आप 22,000 लश्कर के आपके सर पर था, जंग का मैदान था, और मेरे नबी का घराना जाम शहादत नोश कर रहा था। मेरे नबी के शहज़ादे ने, नबी के प्यारे नवासे ने उस वक़्त भी नमाज क़ज़ा नहीं फरमाई थी। ये सबक दिया था कि लोगों, अगर हम तलवारों के साए में नमाज क़ज़ा नहीं कर रहे, मेरे नबी के उम्मतियों, मेरे नाना जान के ग़ुलामों, तुमने हालत अमन हो या जंग हो, नमाज़ें कभी क़ज़ा न करना। सहाबा फरमाते हैं, हमारे ज़माना में तो जो नमाज नहीं पढ़ता था हम समझते थे काफ़िर है, चूँकि मुसलमान तो था ही नहीं ऐसा कि जो नमाज ना पढ़ता और हो मुसलमान। इस हवाले से मेरे भाइयों, आप ज़रा से गुजारिश है, नमाज़ पढ़िए। यकीन फरमाइए, नमाज के बगैर कोई चारा नहीं है, न दुनिया में कोई चारा है, न कब्र में, न ही हशर में। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में किया जाएगा। नमाज के बारे में अगर सवाल में कामयाब हो जाएंगे तो फिर अगली भी कामयाबी मिल जाएगी। आप जानते हैं, जब पेपर चेक करने वाला जब पेपर चेक करता है, अगर इब्तदाई सवालात ही गलत हों तो वो उससे का इज़हार करता है, वो फिर आगे भी कांटे लगा देता है और फिर आगे वो क्रॉस कर देता है। इसी तरह जब हमारे अमाल में नमाजें नहीं होंगी, अल्लाह पाक भी नाराज़ होता है, सोने महबूब भी नाराज़ होते हैं। वैसे तो हम में से, मेरे समेत हर बंदा दावा करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आशिक रसूल हूँ। उसी आशिक रसूल को मेरे नबी ने फरमाया, क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, अगर मैं मोहम्मद की आंखों को ठंडा करना चाहते हो नमाज़ पढ़ा करो। मेरी आप तमाम अहबाब से गुजारिश है, नमाज़ पढ़ा करें। यकीन फरमाइए, नमाज के बगैर कोई चारा नहीं है। अगर तवाफ़ काबा रुक सकता है, फिर आपके और मेरे काम दुनिया के क्या माना रखते हैं? तवाफ़ काबा से बढ़कर कौन सा अच्छा अमल हो सकता है? मगर जब नमाज का टाइम हो, तवाफ़ काबा को रोक कर नमाज अदा की जाती है। तमाम अहबाब से हमारी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, खुदारा नमाज पढ़ें, और सिर्फ पढ़ें भी नहीं, नमाज सीखें भी।
المیہ یہ ہے نماز غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کا پڑھنے کا انداز بالکل غلط ہوتا ہے اور وہ پھر اپنی طرف سے سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان من اقتراب الساعۃ اضاعوا الصلاۃ، فرمایا قرب قیامت لوگ نمازیں ضائع کریں گے۔ علماء مفسرین نے محدثین نے یہ معنی لکھا ہے کہ ایک نماز ضائع کرنے کا معنی یہ ہے کہ بالکل پڑھیں گے نہیں، دوسرا معنی یہ لکھا پڑھیں گے تو صحیح مگر کم علمی کی بنیاد پر، دینی مسائل پر گرفت نہ ہونے کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے نمازیں برباد کرتے رہیں گے۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیو آپ حضرات سے گزارش ہے ہماری یہ بات آگے پہنچایا کریں تاکہ دوست احباب تک زیادہ سے زیادہ ہمارا پیغام پہنچے اور لوگ اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔